नमस्कार। हरियाणा वासियों को एक बार फिर मेरा सादर प्रणाम। एक चीज़ पे एक संवेदनशील इश्यूज़ पे ही बात की जाती है और हर बार मैं कुछ ऐसे मुद्दे लेके आता हूँ जो लोगों के दिल को छूने वाले हैं। अभी है एक मध्यम वर्ग और या लोअर इनकम इनकम ग्रुप वाले जो बंदे हैं, क्या वो शहर में प्लॉट खरीद सकते हैं? कैसी सिचुएशन है जो एक हरियाणा वासी अपना ईमानदारी से नौकरी करता है, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई रिश्वत नहीं लेता, एक सच्चाई का जीवन जीता है। यदि उसको 2 बच्चे पढ़ाने पड़ जाएं, 3 बच्चे पढ़ाने पड़ जाएं और वो एक आजकल किसी भी IIT NIT उसकी फ़ीस 3 लाख से कम नहीं है। यदि वो बच्चों की फ़ीस इतनी हाई फ़ीस देगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा, क्या सोच सकता है कि मैं गांव से निकल के किसी शहर में या ज़मीन खरीद सकता हूँ? किसी भी शहर में। अभी हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल किया है कि जो ज़मीन के रेट किसी भी शहर में 10,000 से कम थे, आज वो 40,000 को छू गए। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट जितने भी HSVP और जितने भी हुड्डा ऑफिशियल हैं, जो बिल्कुल मोस्ट करप्टेड वो है डिपार्टमेंट है हरियाणा का, सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हुड्डा HSCP डिपार्टमेंट। इससे करप्टेड कोई भी नहीं है, पूरा काला पैसा। अब इन्होंने एक दुकान खोल ली है, काले पैसे को ज़मीन में कैसे सफ़ेद किया जाए, और इस दुकान के सबसे बड़े ठेकेदार हैं HSVP और हुड्डा के ऑफिशियल, और उसमें पार्टनर है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है, जो पॉलिसीज़ जो सब कुछ बनता था एक नागरिक के फ़ायदे के लिए बनती थी, न कि इन काले पैसे वालों की। अभी इन्होंने क्या किया, ओपन टेंडर कर रहे हैं। ओपन टेंडर करने में क्या होता है कि सब के सब हाई बोली लगा के, जैसे एक जो प्लॉट 50 लाख का है उसको 2 करोड़ 3 करोड़ के रेट पे बोली लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लगा सकता है और वो सारा का सारा काला पैसा सफ़ेद हो जा रहा है। ये इसकी एक ख़ास बात है कि उन्होंने कितने भी खरीदो, कितने भी लगाओ, और कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी लगाओ। अब एक बात सोचने वाली है, जो भी शहर का बसाव होता है या शहर की जो सर्विसेज होती हैं, वो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से की जाती हैं। वही प्लानिंग होता है, उसी हिसाब से दी जाती है। रोड कितने निकाले जाएं, कितना चौड़ा रोड हो, शहर कितना बड़ा हो, उसमें सीवरेज सिस्टम कितना हो, कितने घर प्लॉट काटने चाहिए, ये सब के सब वहाँ की एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है कि भाई इतना आदमी को हम गांव से इतना शहर में बसा सकते हैं। शहर की कैपेसिटी है। बट इस काले धंधे के पैसे ने ऐसा किया कि अभी जो हरियाणा वासियों के लिए जो पॉलिसी थी, वो ऑल ओवर इंडिया बाहर वाले ले रहे हैं। और बाहर वालों का खेल क्या है कि काला पैसा इतना है, काला पैसा जो दिल्ली गुड़गांव में जहाँ भी लगा है, वो सारा का सारा हरियाणा में दूसरे शहरों में भी आ रहा है। और इसमें कौन पैसे वाले बन रहे हैं? खूब बड़ी बड़ी रिश्वत लेके HSVP वाले ये प्राइवेट सिटी कटवाते हैं, हुड्डा वाले इनको सपोर्ट करते हैं। सारी पॉलिसीज़ जो 3,500 2,500 गज पे ज़मीन लेके वो 30,000 40,000 रुपये गज की ज़मीन बेच रहे हैं। खरीदने वाले सारे बाहर वाले, लोकल आदमी तो क्यों, मिडिल इनकम ग्रुप वाला अपने बच्चों पढ़ाएगा या प्लॉट खरीदेगा? ये इतनी बड़ी समस्या है कि हरियाणा की जो भी फैसिलिटी जो हरियाणा वासियों के लिए थी, अब सब उसको दूसरे खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास काला पैसा है। और ये गवर्नमेंट वालों को काले पैसे को बिल्कुल ओपन सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं है कि जो HSCP हुड्डा वाले इतने करप्टेड ऑफिशियल हैं। पहले तो इन्होंने हुड्डा पे कर्जदार बनाया, 1 करोड़ का रोड बनता था उसका 10 करोड़ दिखा दिया कागजों में, क्यों सब पैसा मिलके खा गए, मिनिस्टर भी ये भी सब खा गए। अब बोल रहे हैं कि उनका कर्जा उतारना। अरे इनके फंदे में कैसे फंसे आप? ये एक खट्टर को बोलते हैं कि वे एक सज्जन और शरीफ चीफ मिनिस्टर है। क्या ईमानदार चीफ मिनिस्टर है? क्या करप्शन के प्रति आंख बंद करना ही इसमें ईमानदारी है क्या? इन्होंने इतना करप्टेड कर दिया कि एक नॉर्मल आदमी कहीं भी प्लॉट नहीं खरीद सकता।
जिस रियलिस्टिक है कि जिस ज़मीन के रेट ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आज 50-50, 60-60 हज़ार रुपये। आप पंचकुला और पिंजौर उस साइड में देख लो कैसे रेट बढ़ाए इन्होंने। एक प्लॉट जो आज से 5-4 साल पहले 50-50 लाख का था और वो 3-3 करोड़ का है, 6 गुना रेट बढ़ा दिए इन्होंने, क्योंकि सारा ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। उसमें कोई भी काले पैसे वाला लगाओ, बोली लगाओ, और उसको बोली में कैसे भी उन्होंने चेंज करते हैं फैक्ट्री वालों से मिल के, और चेंज करवा दिया, सारा पैसा जमा किया, वो वाइट हो गया, 3 करोड़ का प्लॉट हो गया भाई। ये खेल है, और इसमें सब हैं, ये गवर्नमेंट, ये उड्डा वाले, और ये सब मिले हुए। और एक बात सोचने वाली है, जो छोटी मोटी कॉलोनी भी है उनमें भी अब बिहारी तक आकर बाहर से बसने लगे। जो फैसिलिटी शहर की हमारे बंदों के लिए थी, हरियाणा वासियों के लिए थी, अब उनको बाहर वालों को तुम पैसा खा खा के, चोरी कर कर के कैसे दे रहे हैं। जो एक शर्त थी भाई, पहले हुड्डा में कोई भी अप्लाई कर सकता है, केवल हरियाणा वासी कर सकता, मूल निवासी। अब देखो यूपी वाले, बिहार वाले, बाहर वाले, दूसरे हैं, दूसरे स्टेट के हैं, सब घुस गए पंचकुला। और उसमें जो पैसे वाली जगह है, गुड़गांव देखा आपने कैसे हाल है। गुड़गांव को गुड़गांव नहीं छोड़ा, हरियाणा का कोई शहर लगता गुड़गांव, वो लगता है गुड़गांव नहीं। सारा बाहर का पैसा लगवा कर इन्होंने पूरा बुराल कर दिया। अब तो बिहार व नेपाली, बिहारी, मणिपुरी, सारे कौन से स्टेट के बंदे गुड़गांव में नहीं है। देखो हाल क्या है। बनाया किसके लिए था? उनके लिए बना था। हमारी ज़मीन, हरियाणा की ज़मीन अब सारा बाहर वालों को दे दो तो हरियाणा वासी कहाँ जाएंगे। सेम ये अभी जो केएमपी है, केएमपी पे बहुत बड़ा शहर बनेगा भाई। ये शहर किसके लिए बना रहे? कोई गोदरेज की ऐड दे रहा है, गोदरेज शहर बन रहा है, कोई कुछ ऐड दे रहा है, फलाना शहर बन रहा है। और जो ज़मीन, जो इसके रेट सपोज मान भी लो केएमपी पे 1.5-2 करोड़ का 1 एकड़ है, उसको 20-20, 40-40 करोड़ में कैसे बेच सकते हैं? कोई इस पे पाबंदी है? अगर रेट अच्छा, एक गवर्नमेंट एक चीज़ क्यों नहीं करवाती है? जितने भी प्राइवेट सिटी कर रही हैं उनका डिस्प्ले करवाओ रेट क्या है, इन्होंने किस रेट पे ज़मीन से परमिशन ली और किस लिमिट तक ये बेचेंगे, उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसे थोड़ा होना चाहिए मनमर्जी है भी अब 2,500 रुपये गज़ की ज़मीन लेके 40,000 में बेचेंगे, 50,000 में बेचेंगे, रेट बच गए। इसमें काला, सारा सारा काला पैसा इन नेताओं का, इन ऑफिशियल का, सब का लगा है। और बाहर वाले आके इस सारे काले पैसे का खेल कर रहे हैं। अब ये क्या, जितने के एमपी पे सिटी बनेंगे किसको देंगे? सब बाहर वालों को देंगे। हरियाणा वासियों की ज़मीन, हरियाणा वासियों के लिए जो फैसिलिटी होनी थी वो सब बाहर वालों को। ये तो इस गवर्नमेंट ने तो लूट मचा रखी है ज़मीन में, काला पैसा। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं बोली? तो कांग्रेस तो मेन ही घोटाला का पार्टी है। आप नहीं बोलती, आप भी यही काम कर रही है। जितना इकोनॉमिक डिफरेंस करके लोगों में ये फूट डाल के और फरी किया और अपना वोट बैंक ले लिया। तो ये सारे नेता ना गंदगी है, गंदगी। हरियाणा वासी कैसे जगेंगे ये बताओ? कब जगोगे आप? जब तक अपना नहीं मांगोगे कि भाई हरियाणा वासी, जितने भी हरियाणा ये शहर हैं वो केवल हरियाणा वासियों के लिए होंगे, तब जाके काम चलेगा। और इनके रेट गिरवाओ। जो काला धंधा चल रहा है उड्डा का, एचएसपी का, प्राइवेट कंपनी वालों को देते हैं। प्राइवेट कंपनी वाला 2,500-3 हज़ार रुपये गज़ लेके और 40-40 हज़ार रुपये बेच रहे हैं। तो ये धंधा बंद होना चाहिए। इनके रेट जैसे शोरूम में रेट होते हैं, डिस्प्ले होना चाहिए कितने हज़ार रुपये गज़ आज है। सोने की दुकान पे भी रेट डिस्प्ले होता है कि आज सोने का रेट ये है, और इनकी दुकान पे नहीं है। क्योंकि जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, जितने ये हैं नेता हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं जो कि काले धंधे करते हैं, जो हरियाणा पूरा करप्शन करते हैं, उन सब का काला पैसा इसमें सफ़ेद हो रहा है। ये खास बात है। तो एक नॉर्मल आदमी कहाँ जाए, एक ईमानदार आदमी कहाँ जाए? या तो वो भी करप्टेड हो जाए, या फिर इस हरियाणा में अब जीवन किसका रह गया? या तो इन करप्टेड का, या दूसरा गुंडा का। और गुंडा क्या करेगा भाई? लाई बंदूक, चल पड़ा, ले भाई दे इतने लाख रुपए, ले इतना। कि उसको भी जीना है, इस शहर में भी रहना है ना। ऐसे शहरों में उसको भी प्लॉट चाहिए। शरीफ आदमी कर नहीं सकता, या तो ये करप्टेड आदमी या फिर गुंडे आदमी यही खरीदेंगे। और यह नेताओं का काला पैसा, इंडस्ट्रियलिस्ट का काला पैसा, दुकानदारों का, इनका बड़े बड़े जो बिजनेस हेड हैं
इनका सब काला पैसा सफ़ेद करने की दुकान बनाई है हुड्डा HSPP में ये खेल खेल के। और इसको सुनने वाला कोई नहीं, आंख बंद करके बैठी बीजेपी गवर्नमेंट। और इसी के कारण अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट का सफाया है हरियाणा में। क्यों? इसका जो कोर सपोर्टर था वो भी इसके अगेंस्ट हो गया है। कोर सपोर्टर भी इससे दूर भाग रहा है क्योंकि सब तंग हो गए हैं। ज़मीन के इतने ऊंचे रेट हो गए, कोई इसमें यहाँ पे शहर के अंदर घर नहीं बना सकता। तो खेल यही चल रहा है, सबको पता है ज़मीन में काला पैसा खेलता है। कांग्रेस ने चालू किया, अब बीजेपी भी कांग्रेस ही है। दूसरी कांग्रेस है बीजेपी गवर्नमेंट, और तीसरी कांग्रेस गवर्नमेंट है आप, वो उसकी भी बाप है। तो इन नेताओं का इनका भट्ठा गोल कर दिया इन्होंने हरियाणा का। और जब तक ज़मीन के रेट नहीं कटेंगे तो बीजेपी तो गई। यदि ज़मीन के रेट घटे, ज़मीन के रेट गिरेंगे तो बीजेपी के थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं, नहीं तो इसका मिडल जो वोटर है वो तो इससे खिसक ही गया, ख़त्म हो गया। जीत लो तुम, वोट बैंक किसका चाहिए तुम्हारे को। अब की बार झटका लगेगा बीजेपी को, देखते जाओ हरियाणा में क्या खेल होने वाला है। जो ये सोच रहे हैं ना कम, फिर तुम्हारी वोट खरीद के फिर खड़े हो जाएंगे। अब ना बढ़ाओ ज़मीन के रेट और तुम आसमान पहुँचाओ नॉर्मल वर्ग जो नौकरी करने वाला ना ईमानदार आदमी, कोई तो ये थोड़ा है 100 में 1 तो होगा, 100 में 1 ईमानदार तो होगा, वही आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। और उसके साथ परिवार के 5 सदस्य और खड़े हैं, उसको पता है, और इसलिए वो तो आपसे छिटक गया। कुछ जाति का आप खेल नहीं सकते, जातिया खेल खेलेगी कांग्रेस, तो रहेगी आपका भट्ठा गौड़, बीजेपी का भट्ठा गौड़ हरियाणा में। ज़मीन के रेट जब तक नहीं घटाओगे तुम्हारा भट्ठा गौड़, ये नहीं जागोगे। हरियाणा वालों की धरती, हरियाणा वालों के लिए परिवहन विभाग, हरियाणा वालों के लिए रोड सड़क यूज़ कौन कर रहा है? बाहर वाले। ऐसा क्यों? प्रति वर्ग जो किलोमीटर में जितने आदमी होते हैं उनके अनुसार फैसिलिटी बनाई जाती है, उनके अनुसार प्लान होती है, और तुम बेच रहे सब बाहर वाला, क्योंकि तुम्हारे को काला पैसा सफ़ेद करना है। बस ये एक फैक्ट्री चलानी है ज़मीन की कि काला पैसा सफ़ेद करो, और इसमें हुड्डा ऑफिशियल HSVP वालों की तुम बात मान लो, बर्बाद हो गई। आगे कभी गलती से आके भी देखना हरियाणा बीजेपी कभी आएगी सत्ता में? कभी नहीं आएगी। तुम खेल खेलो ये। अब जब तक नहीं जगोगे, अब वोटर जग गया है, तुम नहीं जगोगे। तुम तो इनके बातों में आके तुमने सत्यानाश कर दिया। एक नॉर्मल शरीफ आदमी के लिए दरवाजे बंद कर दिए शहर में। अगर न ज़मीन खरीद सकता ना घर बना सकता है। तुम्हारे भी दरवाजे बंद होंगे हरियाणा के अंदर, देख लेना, बिल्कुल दरवाजे बंद होंगे, और ये हारेगी। गंदा गेम तो कांग्रेस भी आके करेगी, इसमें कोई शक नहीं, कि वो तो शुरू से ही गंदी पार्टी है। पर तुम्हारा भी भट्ठा गोड़, और फिर देखना क्या होता है।